हे एवरीवन, वेलकम टू H2O स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, उसमें चैप्टर 3। इससे पहले जो है हम जो इसका दूसरा बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 9 था, लास्ट चैप्टर था द प्रपोजल, उसको भी हम पूरा तरह से अच्छी तरह से जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जो है देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो आज से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर 3। इसका 2 चैप्टर जो है वो बहुत पहले ही हो चुका था और आज से जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे एंड इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसका टाइटल क्या है, द मिडनाइट विजिटर्स। ठीक है, जिसके राइटर कौन है, रॉबर्ट ऑर्थर। जो ऑथर है, हर एक चैप्टर के जो ऑथर होते हैं आप उसको जो है याद कर लिया कीजिए या देख लिया कीजिए कि कौन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के तौर पे या फिर नंबर पे जो है वो हमेशा जो है ये क्वेश्चन आते हैं कि इसके इस चैप्टर के जो है वो राइटर कौन है, ऑथर कौन है या फिर पोइट कौन है। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है, रॉबर्ट ऑर्थर। और चैप्टर का क्या नाम है, द मिडनाइट विजिटर्स। मिडनाइट मीन्स क्या होता है, मध्य रात्रि। ठीक है, जिसमें आधा रात होता है उस टाइम क्या बोलते हैं, मिडनाइट बोलते हैं। एंड विजिटर्स मतलब आगंतुक, कोई आने वाला हो। तो मिडनाइट में कोई आने वाला है, इस चैप्टर को पढ़ के मतलब इस टाइटल को पढ़ के जो है ऐसा लग रहा है। ठीक है, और बुक क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, द मिडनाइट विजिटर्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हम इसके कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा जो है कैरेक्टर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें टोटल कैरेक्टर जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला जो कौन होते हैं, ऑसेबल होते हैं, एंड दूसरा फाउलर होते हैं, एंड तीसरा मैक्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें तीनों मेन कैरेक्टर जो है इनका क्या क्या भूमिका है। तो जो ऑसेबल होते हैं, ओके, तो जो ऑसेबल होते हैं वो एक एजेंट रहते हैं। ठीक है, सीक्रेट एजेंट रहते हैं। एंड फाउलर जो है वो एक रोमांटिक राइटर है। ठीक है, रोमांटिक राइटर मतलब इमेजिनेटिव राइटर। ठीक है, जो इमेजिन करके जो है, कल्पना करके जो है राइट करते हैं, लिखते हैं अपनी स्टोरी या फिर पोएट, उसको हम क्या बोलते हैं, रोमांटिक राइटर, इमेजिनेटिव राइटर वो होते हैं। और तीसरा पर्सन कौन है, तीसरा कैरेक्टर है मैक्स का, जो कि एक अनदर एजेंट होता है। ठीक है, अनदर सीक्रेट एजेंट होता है, वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही होता है। तो टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 2 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर हैं, जो कि 2 हैं एजेंट, सीक्रेट एजेंट एंड फाउलर। ठीक है, जो कि एक राइटर है, रोमांटिक राइटर है। चलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Oswald, a secret agent, is expecting to get a very important report। ठीक है, जो ऑसबल है एक सीक्रेट एजेंट होता है, उनको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली होती है। किनको, ऑसबल को। Another secret agent Max threatened him with a pistol demanding the report। ठीक है, और जो अनदर सीक्रेट एजेंट है, कौन है, मैक्स। ठीक है, तो वो जो है वो उनको डरा धमका कर जो है, थ्रेटन करके, थ्रेटन मतलब क्या होता है, डराना या फिर धमकाना। तो वो जो उनको डरा धमका कर जो है पिस्टल के सहारे, पिस्टल के पॉइंट पर जो है उनसे वो रिपोर्ट चाहता है। ठीक है, तो डज ऑसबल आउट विट। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कि क्या जो ऑसबल हैं वो हार मान लेंगे या फिर जो है उनको चकमा दे देंगे। आउट विट मतलब क्या होता है, चकमा देना, या फिर बोल सकते हैं कि उसको मात देना, उसी की बातों में जो उसको मात देना। क्या उसको मात पाएंगे या फिर जो है यहाँ पर हार जाएंगे, या फिर जो अपने मिशन में वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो यही जो है हमें इस चैप्टर में जो है देखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। ठीक है, अब जैसा कि फाउलर हम जानते हैं, फाउलर कौन है, एक राइटर है। ठीक है, जो कि लिखता है। तो जैसा कि राइटर जो फॉलर है उन्होंने पढ़ा था, वो एक राइटर है तो पढ़ते भी होंगे। तो जैसा कि उन्होंने एक सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, वैसे तो ये जो है ऑसबल बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, जैसे एक ऑसबल, ठीक है,
जैसे एक एजेंट सीक्रेट का अपीयरेंस होता है, लुक होता है, बिल्कुल अपोजिट थे ये ऑजिबल, ठीक है। ये डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, कोई भी जो है सीक्रेट एजेंट के जैसा इनमें कोई भी बात नहीं थी, उनके जैसा जो है बिल्कुल भी फिट नहीं थे। अगर हम एजेंट सीक्रेट के बारे में बात करते हैं तो हमारी माइंड में जो है वो क्या पिक्चर बनती है एजेंट सीक्रेट को लेकर कि एक वेल ड्रेस होंगे, हैंडसम से होंगे, लंबे होंगे, ठीक है। बट ये क्या थे, एकदम से उल्टे थे। मूवी वगैरह में भी देखते हैं या फिर कहीं भी कि एजेंट सीक्रेट अगर दिखाया जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, एक वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या थे, वो वैसे नहीं थे जैसा कि फॉलोअर ने पढ़ा था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozable had a room, ठीक है। और उनके पीछे पीछे जो है वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऑजिबल से जो है मिलने आए हैं कौन, फॉलोअर, और उनको जो है फॉलो कर रहे हैं कहाँ से, मस्टी कॉरिडोर, ठीक है। मस्टी कॉरिडोर मतलब, मस्टी मतलब क्या होता है, जहाँ सीलन होती है, सीलन की जो है बदबू आ रही है, उस कॉरिडोर से जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ जो है पीछे पीछे चल रहे हैं। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, ठीक है। ग्लूमी मतलब जहां पर अंधकार हो, अंधेरा ही अंधेरा है, तो वहां पर जो है फॉलोअर जो है वो ऑजिबल के साथ जो है जा रहे हैं ग्लूमी फ्रेंच होटल में, जहाँ की अंधेरा है, एक फ्रेंच होटल है। वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, जहाँ की ऑजिबल का रूम है, ठीक है। जहाँ पर ऑजिबल ने रूम ले रखा है, जिस होटल में, फ्रेंच होटल में वो ठहरे हैं, वो वहां तक जा रहे हैं। Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a sitting of for a romantic एडवेंचर, ठीक है। और जो फॉलर है वो फेल डाउन, मतलब कि बहुत ही डाउन महसूस करते हैं, डल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जो है इमेजिनेटिव होते हैं, वो एक इमेजिनेटिव राइटर है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सीक्रेट एजेंट को लेकर जो है वो दूसरी पिक्चर बनी हुई थी, ठीक है। एक अलग ही पिक्चर बनी हुई थी कि एक एजेंट सीक्रेट होंगे, अच्छे खासे दिखते होंगे, वेल ड्रेस्ड होंगे, एंड इनका जो घर होगा वो भी अच्छे खासे जगह पे होगा, जो रूम होगा अच्छे खासे होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वो एक डल फील कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, और वहां तक उनकी जो रूम है वो बहुत ही स्मॉल थी, छोटे ही थे। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, ठीक है। अब उनका जो रूम था वो कहाँ था, 6th फ्लोर पे था, एकदम जो टॉप फ्लोर था वो कौन सा था, 6th फ्लोर, और वहीं पर क्या था, ऑजिबल का रूम था। एंड स्केयरली अ सीटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और ठीक है। और स्केयरली मतलब क्या होता है, ना के बराबर, ठीक है। तो उनको जो है उस दिन ना के बराबर रोमांटिक एडवेंचर मिलती है, मतलब कि ये एक राइटर हैं, तो इनको जो है एक अलग अलग एडवेंचर जो है देखने को मिलता है, या फिर एक अलग अलग एडवेंचर जो है वो सोचते हैं कि वो अपने राइटिंग में जो है वो राइट कर सके, लिख सके। लेकिन उस दिन जो है वो ना के बराबर जो है उनको कोई भी एडवेंचर देखने को मिला था। क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ग्लूमी क्या बोलते हैं, ग्लूमी मस्टी कॉरिडोर, ठीक है। मस्टी कॉरिडोर से वो जा रहे हैं, एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में जा रहे हैं, अंधकार होटल, और मस्टी सीलन की बदबू आ रही है, तो कोई भी ऐसा जो है अच्छी बात नहीं हुई है, कोई भी वैसा रोमांटिक एडवेंचर अब तक नहीं बना है, तो इसीलिए वो क्या है, फीलिंग डाउन, फील डाउन महसूस कर रहे हैं। आगे है, ऑजिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, ठीक है। और जो ऑजिबल है उनका अपीयरेंस बताया गया है कि वो कैसे हैं, मोटे हैं, मोटे ही नहीं बल्कि बहुत मोटे हैं, ओके। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उनकी जो एक्सेंट है, एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका, ठीक है। तो जो उनकी एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, वो भी थोड़ी अजीब है, वो भी थोड़ी जो है दूसरे टाइप की है। Though he spoke French and German passively, he had never altogether lost the American accent he had brought to be Paris from Boston 20 years ago, ठीक है। और उनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा अलग टाइप सा है, और जबकि वो क्या बोलते हैं, he spoke French and German passively, passively मतलब काम चलाव या फिर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो ऑजिबल हैं वो फ्रेंच और जर्मन जो है वो थोड़ा बहुत ही बोल पाते हैं, काम चलाओ जो है वो बोलते हैं। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्राउट टू पेरिस फ्रॉम
बॉस्टन 20 ईयर, ठीक है। और उन्होंने अभी तक जो है वो अमेरिकन एक्सेंट, जो कि अमेरिकन एक्सेंट बोलते हैं, वो उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये बहुत 20 साल पहले ये अमेरिका के बोस्टन में रहते थे। बोस्टन जो है अमेरिका का सिटी है, तो ये जो है 20 साल पहले बोस्टन में रहते थे और 20 साल के बाद 20 साल जो है पहले आए हुए थे यहाँ पर, ठीक है, पेरिस में। फिर भी वो क्या है कि 20 साल हो गया, बट फिर भी वो जो है अमेरिकन एक्सेंट में ही वो बात करते थे। उनका जो बात करने का तरीका था वो अमेरिकन एक्सेंट लगता था। जबकि एक एजेंट सीक्रेट एजेंट थे, ठीक है। और जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, अगर वो कहीं भी जाते हैं, कोई भी मिशन पे जाते हैं, तो उनका जो है ड्रेसअप, लैंग्वेज, एक्सेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। बट फिर भी ये इनका जो है ये चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि वे एक एजेंट सीक्रेट होते हैं, तो उनके ये सब चेंज करना होता है। ओके, बट ये फिर भी जो है अमेरिकन एक्सेंट में बात करते थे, जबकि ये 20 साल पहले वहां रहते थे। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऑजबल जो है वो बोलते हैं किनसे, फॉलोअर से, कि तुम जो है डिसअपॉइंटेड हो, तुम जो है निराश हो। ऑजबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। विजली मतलब क्या होता है, जो कोई कोई व्यक्ति को ना आदत होता है, ठीक है, कि वो बहुत ही भारी आवाज में बोलते हैं, सांस लेते हुए, ठीक है, सांस लेते हुए छोड़ते हुए जो है बहुत ही भारी आवाज में साउंड प्रोड्यूस करते हुए जो है बोलते हैं। तो वही जो है वो ऑजिबल कैसे बोलते हैं, बहुत ही भारी आवाज में सांस छोड़ते हुए, ठीक है। वो बोले हैं कि तुम जो है डिसअपॉइंटेड हो, तुम जो है निराश हो। यू वेर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पेनॉज एंड डेंजर, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि तुमको जैसा कि बताया गया होगा कि मैं एक एजेंट, सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ। स्पाई मतलब क्या होता है, जासूस। जासूस, डीलिंग स्पैनोज, ठीक है। और मैं जासूसी करता हूँ। स्पैनोज मतलब क्या होता है, जासूसी करना। एंड डेंजर, ठीक है, मैं एक खतरों भरा मोल लेता हूँगा, खतरों भरा जो है जासूसी करता हूँगा, मैं एक जासूस हूँ, जैसा कि तुमको ये बताया गया होगा, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक, ठीक है। और तुम ये विश किए होगे मुझसे, इसलिए मिलने के लिए विश किए होगे क्योंकि तुम एक रोमांटिक राइटर हो और मुझसे मिलना चाहते होगे, क्योंकि मैं एक एजेंट सीक्रेट हूँ, ताकि तुम कुछ लिख पाओ। ओके, यू evident mysterious figures in the night, the crack of pistol drug in the wine, ठीक है। और जैसा कि तुमने सोचा होगा, इन्विजन मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है। तो जैसा कि तुमने सोचा होगा कि रहस्य भरी रात होगी, कोई रात में जो है मिलने आया होगा, मेरे हाथ में जो है पिस्टल होगी और मैं जो है किसी को ड्रग्स में, वाइन में जो है ड्रग्स मिलाकर दे रहा होगा। ये सारी इमेजिन जो है तुमने अपने दिमाग में क्रिएट की होगी, या फिर तुमने ऐसा सोचा होगा, ठीक है। जैसा कि मैं एक एजेंट सीक्रेट हूँ, उस हिसाब से ये बोल रहे हैं। किनको, फॉलोअर को। बट हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो वही वो बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो तुमने सोचा होगा कि ये सारी चीज़ें हो रही होगी और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे, निराश होंगे। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच music hall with a sloppy fat man who instead of having message slipped into his hand by dark eyed beauties, ठीक है। यहाँ बोला गया कि इंस्टेड मतलब बजाय या फिर के अलावा या फिर उल्टा, ठीक है। बल्कि इसके उल्टा क्या हुआ कि तुमने जो है एक डल इवनिंग स्पेंड की, एक डल इवनिंग जो है बहुत ही बोरिंग भरा शाम जो है बिताया एक बोरिंग फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, ठीक है। फ्रेंच म्यूजिक हॉल जो है बहुत ही बोरिंग होती है, तो वही बोल रहा है कि तुमने एक बोरिंग जो है शाम बिताया एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विथ स्लोपी, वो भी किसके साथ, एक स्लोपी फैट मैन के साथ, ठीक है। स्लोपी मतलब क्या होता है, केयरलेस, ठीक है, जो कि अच्छे तरीके से जो है कपड़े नहीं पहनते हैं, एकदम केयरलेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोपी। तो वही बोला है कि तुमने जो है एक शाम बिताई है, एक डल शाम बिताई है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, ठीक है, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक फैट मैन के साथ, ठीक है, एक स्लोपी फैट मैन के साथ जो है तुमने एक शाम बिताई है। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइज ब्यूटीज, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था, इंस्टेड मतलब के बजाय, या फिर होना क्या चाहिए था, या फिर तुमने ऐसा सोचा होगा कि मुझे जो है एक मैसेज आएगा, ओके, मैसेज स्लिप्ड इनटू
हिज हैंड, एक मैसेज आएगा, एक हिज हैंड बाय डार्क आइज ब्यूटीज, ठीक है। एक ब्यूटीफुल लेडी जो है आएगी, जिसका एक डार्क आइज होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, और वो जो है हमें अपने हाथों से एक मैसेज देगी, एक रिपोर्ट देगी, ठीक है। हम अक्सर जो है मूवी वगैरह में देखते हैं, जब भी कोई एजेंट सीक्रेट का बात हो रहा होता है या फिर कोई वैसी सिचुएशन होती है, तो हमेशा एक ब्यूटीफुल सी लेडी आती है जो कि वो मैसेज ट्रांसफर करके जाते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है दे के जाती है। तो यही ऑसिबल बोलते हैं कि तुम जो है ऐसा सोच रहे होगे कि जो है एक ब्यूटीफुल सी लेडी आएगी जिसका डार्क आइज होगा और वो हमें जो है इंपॉर्टेंट मैसेज देगी या रिपोर्ट देगी। गेट्स ओनली अ प्रोसोनिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। बट हुआ क्या, गेट्स ओनली अ प्रोसेक, बट हुआ क्या कि ये सिर्फ एक कॉल आया। प्रोसेक मतलब ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मली, ठीक है, जैसे कोई नॉर्मली पीपल बात करते हैं ना कहीं और, एक ऑर्डिनरी कॉल जो है आता है और मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और उनके रूम में ही है जो है नॉर्मली कॉल आता है टेलीफोन से और वहीं पर जो है अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम जो है ये सारी चीजें देख बहुत ही ज्यादा बोर्ड फील कर रहे होगे, तुमको जो है बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा। द फैट मैन चकल टू मिस to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter, ठीक है। और जो द फैट मैन है, ठीक है, फैट मैन कौन है, ऑजिबल, जो कि एजेंट, सीक्रेट एजेंट है एक, वो चकल करते हैं। चकल मतलब क्या होता है, बिना मुंह खुले जो है वो मुस्कुराते हैं, एकदम साइलेंटली जो है मुस्कुराते हैं बिना मुंह खुले, ठीक है, जहां की थ्रोट से आवाज निकलती है, ओके। तो ये जो है साइलेंटली मुस्कुराते हैं बिना मुंह खुले। एंड ही अनलॉक्ड, फिर वो जो है वो दरवाजा खोलते हैं, उस होटल उस रूम का जो है वो दरवाजा खोलते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, दरवाजा खोलकर जो है वो साइड में खड़े हो जाते हैं। एंड लेट्स हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, ठीक है, और पहले जो है जो उनके फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट हैं, अब फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन है, फॉलोअर, ठीक है, जो फॉलोअर है वो है फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, तो वो जो है पहले उसको एंटर करने के लिए वो जो है साइड में खड़े हो जाते हैं। यू आर डिसइल्यूजन ऑजिबल टोल्ड हिम, ठीक है, और जो है ऑजिबल जो है वो बोलते हैं कि तुम जो है डिसइल्यूज हो गए, ठीक है। डिसइल्यूजन मतलब कि जैसा हम इमेजिन किए होंगे, ठीक है, जैसा हम सोच रहे होंगे जस्ट उससे उल्टा हो जाना, और उसके बाद जो है एंड देन हम बहुत ही ज़्यादा जो है डल फील करते हैं कि वैसा नहीं हुआ यार, हमने ऐसा सोचा था, इतना इतना जो है कुछ सोचा था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइल्यूजन, ठीक है। तो वही ऑजिबल बोलते हैं कि तुम जो है वो डिसइल्यूजन हो गए। ऑजिबल टोल्ड हिम but take cheer my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं but take cheer, ठीक है, लेकिन खुशियां मनाओ, my young friend presently you will see a paper, a quite important paper, ठीक है, कि अब जो है वो तुम एक important पेपर देखने वाले होगे। कौन सी important पेपर, जो कि एक important इंफॉर्मेशन आने वाली है आज रात को, ओके। अब ये कौन है, जो एक मोटे से हैं, ये कौन होंगे, ये हैं ऑजिबल, ठीक है, और ये फॉलोअर, और ये तीसरा व्यक्ति कौन है, ये होता है मैक्स, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। Which several men and women have risked their life come to me, और वो बोलते हैं कि अब जो है खुशियां मनाओ, अब जो है चीयर करो, क्योंकि अब वो जो है रिपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आने वाली है, जिसकी वजह से, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए है, जो सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिन्होंने उसे पाने के लिए, उस रिपोर्ट को पाने के लिए बहुत सारे मैन और वीमेन जो हैं अपनी लाइफ को जो है वो जोखिम में डालकर इस रिपोर्ट को पाने की कोशिश किया है। वही रिपोर्ट जो है आज रात को आने वाला है, ठीक है। अब इतने सारे जो है मैन वीमेन जो है वो अपने लाइफ को रिस्क में डालकर इस पेपर को पाने की कोशिश की हैं, तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन होगी। कम टू मी सम डे सून दैट पेपर में वेल Someday soon that paper may well affect the course of history in that thought is drama is there not, ठीक है। यहाँ बोलते हैं कि कुछ दिन के बाद जो है जो ये रिपोर्ट आने वाली है उसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आगे जाकर जो है एक हिस्ट्री बनेगी या फिर हिस्ट्री क्रिएट करेगी या फिर हिस्ट्री में इसका नाम होगा। और ये
इज दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। और ठीक है, और ये जो है मैं सोच रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए जो है एक ड्रामा होगा, या फिर बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ये तुम्हारे लिए एक एडवेंचर बन जाएगा। ओके। As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on light. ठीक है, और ये सारी चीज जो है बोलते हुए क्या करते हैं ऑजबल, ये सारी चीजें जो बोलते रहते हैं और उसके बाद जो है बोलते बोलते जो है वो डोर को जो है क्लोज करते हैं, अंदर आते हैं और डोर को जो है क्लोज करते हैं। देन ही स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, और जो लाइट है उसको स्विच करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। एंड देन क्या होता है, एंड हैज द लाइट कैम ऑन, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ठीक है, और जैसे ही लाइट ऑन करते हैं फॉलोअर को जो है एक ऑथेंटिक सीन मिलता है उस पूरे दिन के लिए। ठीक है, for halfway across the room a small automatic pistol in his hand stood a man। ठीक है, जहां पर देखते हैं for halfway। ठीक है, जहां पर फॉलोअर और जो ऑजबल है जैसे ही जो रूम है वो उसको बंद करते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं और उसके बाद वो क्या देखते हैं, फॉलोअर को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिलता है। एक ऑथेंटिक थ्रिल मतलब बोल सकते हैं कि एक एडवेंचर देखने को मिलता है उस दिन के लिए। उस पूरे दिन में जो है उनको कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिला था, वो एक राइटर हैं तो उनको एडवेंचर, अलग अलग एडवेंचर जो है वो देखने को मिलना चाहिए। तो उस पूरे दिन में जो है वो एक एडवेंचर देखने को मिलता है फॉर हाफ वे अक्रॉस। ठीक है, हाफ वे मतलब जहां पर ऑजबल और फॉलोअर खड़े हैं उनकी सेम दूरी पर जो है स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। ठीक है, एक मैन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में जो है क्या है, पिस्टल है। ऑजबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स। ठीक है, अब जो ऑजबल है एजेंट सीक्रेट है वो अपनी आईज को जो है ब्लिंक करते हैं। ठीक है, कि अरे ये क्या हुआ, जैसे वो अपने रूम में इंटर करते हैं एक इंसान जो है उनके आधे दूरी पर जो है गन पॉइंट किए हुए जो है खड़ा है। ठीक है, तो वो अपने आईज को जो है ब्लिंक करते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि वो शॉक है। मैक्स ही विज्ड यू गिव क्वाइट अ स्टार, आई थॉट यू वेयर Berlin, where are you doing here in my room? What are you doing in my here in my room? ठीक है, तो वो बोलते हैं जो ऑजबल है वो बोलते हैं मैक्स ही विजिट। ठीक है, उनका जो आवाज है बहुत ही भारी है तो सांस लेते हुए बोलते हैं कि मैक्स तुम हो यहाँ पर। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार। ठीक है, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार मतलब बोल सकते हैं कि तुमने तो मुझे शौक में डाल दिया, मुझे लगा कि तुम जो है वो बर्लिन में होंगे। ये क्यों शौक, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि तुमने मुझे शौक में डाल दिया या फिर मैं बहुत ज्यादा शौक्ड हूं कि तुम यहाँ हो, बिकॉज आई थॉट यू वेयर बर्लिन। ठीक है, तो क्योंकि उनको जो लगता है कि ये मैक्स कहाँ पर होगा, बर्लिन में होगा। मैक्स कौन है, अनदर सीक्रेट है, पहले बात चुके हैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो है हम बोल चुके हैं कि जो है मैक्स एक अनदर सीक्रेट एजेंट होता है। ठीक है, तो यहीं पर जो ऑजबल है वो बोलते हैं कि यहाँ पर तुम हो, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में होंगे। What are you doing here in my room? तुम जो है यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। अब जो है वो फॉलोअर के लिए रोमांचक पल जो है, ऑथेंटिक थ्रिल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्स को जो है डिस्क्राइब किया गया है, मैक्स के अपीयरेंस को बोला गया कि मैक्स कैसा है। एक मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब क्या होता है, पतला सा, पतला आदमी है, थिन है बट अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है। ओके, बेस्ट पर्सनालिटी है। अ लिटिल लेस देन टॉल। ठीक है, अब टॉल से जो पर्सन जितना लंबा होते हैं उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, कम लंबा है। विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसको देखकर जो है ऐसा लग रहा था, उसकी जो पूरी फीचर थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चालाक है। ठीक है, क्राफ्टी मतलब क्या होता है, क्राफ्टी मतलब तेज दिमाग वाला। ठीक है, जिसको कोई भी काम दे दीजिए तो वो अपनी दिमाग से जो है उस काम को जो है कर ही देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राफ्टी या फिर चालाक। तो उसको देखकर जो है ऐसा लग रहा था कि ये एक अच्छा मतलब चालाक है, बहुत ही क्राफ्टी है, चालाक बंदा है। पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स। ठीक है, जो कि पॉइंटेड कॉन्टिनेंट्स ऑफ अ फॉक्स
देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, ठीक है। और उसको देखकर जो है, उसकी पूरे अपीयरेंस को देखकर जो है एकदम से ऐसा लग रहा था, अगर उसको अगर बिना गन के अगर कोई देखे तो वो एक काइंड पर्सन लग रहा था, ठीक है। बट डरने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो कौन थी? उसके हाथ में गन था। उसके हाथ में जो है गन था। नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, मैनेसिंग मतलब क्या होता है? खतरनाक। इसके अलावा जो है वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था, बहुत ही काइंड पर्सन लग रहा था। और सिर्फ मैनेसिंग मतलब उसके हाथ में जो गन था, सिर्फ उसी की वजह से वो खतरनाक लग रहा था, जो कि वो पॉइंट किए हुए था ऑजेबल और फॉलर की तरफ। द रिपोर्ट, ही murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, ठीक है। अब यहाँ पर जो है द रिपोर्ट, ठीक है, वो धीरे से बोलता है। मर्मर्ड मतलब क्या होता है? धीरे से बोलना, ठीक है। तो जो मैक्स है वो धीरे से बोलता है कि द रिपोर्ट, मुझे जो है वो रिपोर्ट चाहिए, मैं रिपोर्ट के लिए आया हूँ। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, ठीक है। जो कि न्यू मिसाइल्स के बारे में जो रिपोर्ट आने वाली है, जो इंफॉर्मेशन आने वाली है आज रात को, मुझे वो चाहिए। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, ठीक है। और वो बोलता है, मैक्स बोलता है कि मुझे लगता है कि वो जो रिपोर्ट है मिसाइल्स के बारे में, जो रिपोर्ट आने वाली है, वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगा एज देन यू, ओके। मतलब बोल सकते हैं कि सीधा सीधी मैक्स का जो मतलब है कि जो भी तुम्हारे पास जो रिपोर्ट आने वाला है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाला है, वो चुपचाप मुझे दे देना। और वो जो है गन पॉइंट किए हुए हैं किसकी तरफ? फॉलोअर और ऑजिबल की तरफ। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवली। आई एम गोइंग टू राइज द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम। तो ऑजिबल जो है वो मूव टू एन आर्म चेयर, ठीक है। और ऑजिबल जो है ये सारी चीजें देखकर जो है वो जाकर जो है वो बहुत ही जोर से जो है बैठ जाता है आर्म चेयर पर, ठीक है। आर्म चेयर क्या होता है? जिस पर जो है दोनों हाथ जो है हम रख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्म चेयर। तो वो जो है जाकर जो है आर्म चेयर पर हैवली बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू राइज द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम, ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है राइज द डेविल। राइज द डेविल मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं शिकायत करना, ठीक है, या फिर कंप्लेन करना। तो जो ऑजिबल है वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जो है शिकायत करूंगा होटल मैनेजमेंट से, कंप्लेन करूंगा होटल मैनेजमेंट से दिस टाइम, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और इस बात पर जो है तुम शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, ठीक है, वो बहुत ही ग्रीमली बोलते हैं कि इस बात पर जो है तुम शर्त लगा सकते हो कि मैं जा रहा हूँ, कंप्लेन करूंगा होटल मैनेजमेंट को। ठीक है, बहुत ही सीरियसली बोलते हैं। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony, ठीक है। और वो बोलते हैं कि ये जो है वो सेकेंड टाइम है, ओके। जो ऑजिबल बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं होटल मैनेजमेंट से शिकायत करूंगा, और ये सेकेंड टाइम है जो कि कोई इंटर किया है मेरे रूम से। दिस द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, इस मंथ में जो ये सेकेंड टाइम है, somebody has got into my room, जो कि कोई जो है मेरे रूम में आया है, the nuisance of a balcony, बालकनी के थ्रू, ओके। फॉरवर्ड eyes went to the single window of the room, और जैसे ये बोलते हैं कि बालकनी के थ्रू जो है वो कोई सेकंड बार आया है, तो फॉलोअर जो है वो इधर उधर जो है देखने लगते हैं, ठीक है, उस बालकनी को जो है देखने लगते हैं, बट उनको एक सिर्फ सिंगल विंडो मिलता है। It was an ordinary window against which now the night was pressing blanket, ठीक है। और वहाँ जो है सिर्फ एक ऑर्डिनरी विंडो ही होता है, एक नॉर्मल विंडो ही होता है, जिसके बाहर जो है बहुत ही अंधेरी रात है, ठीक है। जो कि बोल सकते हैं कि आज रात जो है वो कौन सी एकदम से बाहर जो एकदम से अंधकार छाया हुआ है, बहुत ही अंधेरी रात है। बैल्कोनी मैक्स सेड विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, ठीक है। राइजिंग इन्फ्लेक्शन मतलब बहुत ही चौक कर बोला बैल्कनी। जो मैक्स है वो बोलता है कि बैल्कनी, मैं तो बैल्कनी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं बैल्कनी से आया हूँ, बहुत ही चौंकते हुए। नो, अ पास की, आई डिड नॉट
नो अबाउट द बालकनी, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्स बोलता है कि नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं बालकनी से आया हूँ? मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, और पास की, ठीक है, पास की के थ्रू आया हो। पास की क्या होता है? बोल सकते हैं कि एक एजेंट, सीक्रेट एजेंट है। तो चाबी जो है वो एक ऐसी चाबी जिससे हर ताला खुल जाए, ठीक है। तो मैं पास की के थ्रू आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं कोई भी बालकनी के बारे में जो है नहीं जानता हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो, ठीक है। अब अगर मुझे जो है कोई बालकनी के बारे में पता होती तो मुझे जो है इतनी ट्रबल उठानी पड़ी, मुझे इतनी दिक्कतें परेशानियां झेलनी पड़ी यहाँ तक आने में, उतनी जो है मुझे ट्रबल नहीं करनी पड़ती, इतनी दिक्कतें नहीं होती अगर मुझे पता होता कि कोई बालकनी भी है। इट्स नॉट माई बालकनी ऑजबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, ठीक है। और जो वो ऑजबल हैं वो बहुत ही इरिटेशन के साथ बोलते हैं कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ठीक है। पहले तो बोलते हैं कि इस बालकनी के थ्रू ही जो है तुम आए होंगे, क्योंकि ये सेकंड टाइम है जो मेरे रूम में कोई इंटर हुआ है, और वो एक तो इनकी बालकनी नहीं है और बालकनी के थ्रू जो है वो कोई आया हुआ है, मैक्स आया हुआ था, तो इसीलिए बहुत ही इरिटेशन के साथ बोलते हैं कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट्स बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट जो है, इसका नेक्स्ट अपार्टमेंट है, ये उसकी बालकनी है, ये हमारे अपार्टमेंट की बालकनी नहीं है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर, ठीक है। और वो फिर जो है, ग्लैंस मतलब क्या होता है? जल्दी से देखना। वो फिर जो है वो जल्दी से फॉलोअर की तरफ देखते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना हो उस टाइप से, जो है कुछ इशारा करना हो, वैसे फॉलोअर की तरफ जो है जल्दी से देखते हैं। यू सी ही सेड दिस रूम used to be part of large unit and the next room through the door there used to be the living room, ठीक है। अब जो फॉलोअर की तरफ जो है वो देख कर बोलते हैं कि यू सी, तुम देख रहे हो, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, ठीक है। ये जो रूम है वो एक बार जो है एक लार्ज यूनिट, ठीक है, लार्ज यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था। बोल सकते हैं कि इससे पहले या फिर रिनोवेटिंग के पहले, ठीक है, रिनोवेटिंग नहीं होता, रेनोवेट, ठीक है। तो इससे पहले जो है वो ये जो रूम है एक बड़े यूनिट का पार्ट हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट रूम है, एक दरवाजा दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसके आगे जो एक नेक्स्ट रूम है यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, ठीक है, जिसको लिविंग रूम होता था, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बैल्कनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, ठीक है। और ये जो बैल्कनी है उसी लिविंग रूम की बैल्कनी है जो कि मेरे रूम तक जो है, मेरे विंडो तक जो है फैला हुआ है। यू कैन गेट ऑन इन टू, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, ठीक है। और वो फिर बोलते हैं कि यू कैन गेट आउट इनटू, तुम जो है उससे आराम से आ सकते हैं। इसके नीचे जो है वो एक रूम, खाली रूम है जिसके 2 दरवाजे हैं, जिससे कोई भी आसानी से ऊपर आ सकता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और कोई जो है लास्ट मंथ इसी के थ्रू आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है, जो होटल मैनेजमेंट है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको बंद करवा देंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हो सकता है ये इसी के थ्रू मैक्स यहाँ पर आया होगा, ये फॉलोअर का कहना है। अब यहाँ जो है रूम मतलब समझ गए होंगे, उनका कहने का मतलब है कि ये जो है वो यहाँ जो है वो फॉलोअर का रूम है, ठीक है। और वो बोलते हैं कि यहाँ एक खिड़की है और खिड़की के नीचे जो है ये बालकनी है, और यहाँ पर जो है ये एक रूम हुआ करता था। और ये जो है पूरी जो है वो पहले जो है एक बड़ी अपार्टमेंट हुआ करती थी, एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करती थी, और यही जो है एक लिविंग रूम है, और इसी का ये बालकनी है जो कि फैली हुई है इनके विंडो तक, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि ये यही विंडो से जो है, यही बालकनी से जो है यहाँ आया होगा मेरे रूम में। And somebody, Max glanced at Fowler who was standing. Max glanced at Fowler who was standing stiffly not far from Oswald and waved the gun with a
कमांडिंग गेस्टर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैक्स का ध्यान जो है वो जल्दी से मैक्स जो है फॉलोअर की तरफ जाता है, ठीक है। मैक्स का जो ध्यान है वो फॉलोअर की तरफ जाता है, जो कि हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, स्टिफली मतलब एकदम से खड़ा हुआ है, एकदम सीधा तरीके से खड़ा है, नॉट फॉर फ्रॉम ऑजिबल, ठीक है। और ऑजिबल के पास जो है एकदम से ऑजिबल के नज़दीक जो है वो खड़ा है, स्टिफली नॉट मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। अब ऑजिबल जो है एक सीक्रेट एजेंट है, तो ये सारी चीज़ें, गन देखना, अनदर सीक्रेट एजेंट को देखना, गन पॉइंट किए हुए हैं इनके तरफ, तो ये सारी हो सकता है, बोल सकते हैं कि इनके लिए नॉर्मली होगा। बट जो ऑजिबल है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, और ऑजिबल के पास जो है खड़ा है। एंड वेव द गन विथ अ कमांडिंग गेस्टर, ठीक है। अब वो कमांडिंग गेस्टर, गेस्टर मतलब क्या होता है, इशारा करते हुए, कमांडिंग जो है आदेशात्मक इशारा करते हुए जो उसको बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ, ओके, प्लीज सिट डाउन। ही डिड, ही सेड वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। अब जो मैक्स है वो ऑजिबल की तरफ उसका ध्यान जाता है और ऑजिबल को बोलता है कि तुम, इशारा करते हुए कि तुम जो है बैठ जाओ, अभी जो है आधे घंटे और है उस रिपोर्ट को आने में, ओके। मुझे लगता है कि अभी आधे घंटे और है उस रिपोर्ट को आने में। 31 मिनट ऑजिबल सेड मूडली, ठीक है। अब जो ऑजिबल है बहुत ही ज्यादा मूडली बोलते हैं कि 30 मिनट नहीं बल्कि 31 मिनट्स अभी बाकी हैं उस रिपोर्ट को आने में। I thought the such an important, सॉरी यहाँ पर नहीं है, 31 मिनट ऑजिबल सेड moodily, the appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max, ठीक है। अब वो जो है बहुत ही मूडली बोलते हैं कि 30 मिनट नहीं बल्कि 31 मिनट अभी बाकी हैं उस रिपोर्ट को आने में। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था हमारा वो 12:30 में था, ठीक है। 12:30 मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी आधे घंटे लेट है, मतलब 12 बजा हुआ है, दैट मिडनाइट विजिटर्स, ठीक है। अभी जो है आधी रात हो रही है, मिडनाइट हो रही है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। अब यहाँ पर जो ऑजिबल बोलते हैं कि आई विश, मैं जान पाता कि तुम्हें जो है वो रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, तुमको जो है रिपोर्ट के बारे में कौन बताया। मैक्स द लिटिल स्पाई स्माइल इवली, ठीक है। अब जो मैक्स है वो स्माइल करता है, थोड़ी छोटी सी जो है स्माइल करता है। स्माइल इवली मतलब कि मन में जो है वो कुछ बैड थिंकिंग चल रही हो, कोई बैड इंटेंशन हो, ठीक है, वैसे जो है स्माइल करते हैं। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गेट द रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स जो है स्माइल करते हुए बहुत ही अजीब तरीके से, जो बुरे तरीके से जो है स्माइल करते हुए, ऐसा स्माइल जो लग रहा हो कि दिमाग में जो है कोई ना कोई बैड इंटेंशन चल रही हो, वैसे ये स्माइल करते हुए जो मैक्स बोलते हैं। एंड वी विश, ठीक है, हम विश करते हैं, वी न्यू हाउ योर पीपल गेट द रिपोर्ट, ठीक है। हम विश करते हैं कि तुम्हारे लोगों को जो है ये न्यूज़, ये रिपोर्ट कैसे मिल गई, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिल गई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, ठीक है, बट अभी भी जो है कुछ बिगड़ा नहीं है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, ठीक है। और वो बोलते हैं कि अभी भी जो है कुछ बिगड़ा नहीं है, ये रिपोर्ट जो है तुम्हारे लोगों के पास है, फिर भी अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है आज रात मैं तुमसे ले लूंगा। जैसे ये बोलता है व्हाट इज, हु इज एट द डोर, ठीक है, ये क्या है, कौन है डोर पर। बोल सकते हैं कि डोर को जो है खटखटाने की आवाज आई। फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। अब जो फॉलोअर है एकदम से जंप करता है, एकदम से शॉक हो जाता है जब डोर जो है वो नॉक होता है, डोर जो है डोरबेल बजता है या फिर नॉक होता है, तो एकदम से जो है वो जंप करता है। क्योंकि जो फॉलोअर है, पहले तो ये पहले से ही रूम में जो है एक सीक्रेट एजेंट है जो कि गन पॉइंट किया हुआ है इसके तरफ। एंड दूसरा क्या होता है कि नॉक होता है दरवाजा। ऑजिबल जस्ट स्माइल, और ऑजिबल जो है एकदम स्माइल करते हैं, जैसे ही नॉक होता है दरवाजा तो ऑजिबल जो है स्माइल करते हैं। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, आई थॉट दैट such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जैसे ही नॉक्ड होता है दरवाजा, ऑजिबल जो है स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि ये पुलिस होगी, मुझे लगता है ये पुलिस होगी। मैंने सोचा कि इतनी इम्पोर्टेंट जो है पेपर आने वाली है, और इसके लिए जो है इतनी इम्पोर्टेंट पेपर आने वाली है, तो इसके लिए मैंने पहले ही पुलिस को जो है कॉल कर दिया था, और अभी जो दरवाजा नॉक कर रही है ये पुलिस होगी।
और मैंने ही बोला था आई टोल्ड देम टू चेक वन ऑन टू मी मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, ठीक है। और मैंने ही बोला था कि एक बार आके जो है आप मेरे रूम में चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है, इसीलिए मैंने पुलिस को पहले ही बोल दिया था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नोकिंग वॉज रिपीटेड, ठीक है। अब जो मैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। अब क्यों नर्वस हो जाता है? क्योंकि ये एक दूसरा एजेंट सीक्रेट है जो कि हाथ में गन लिए हुए है, पॉइंट किया हुआ है, और पुलिस अगर आएगी तो इसी को अरेस्ट करेगी। क्योंकि पुलिस किसने बुलाया है? फॉलोअर, सॉरी, ऑजेबल ने पुलिस को बुलाया है ताकि वो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आने हो उसको रक्षा कर सके, उस रिपोर्ट को देख सके, ठीक है। उस रिपोर्ट को कोई और ना ले जाए, इसीलिए उसने पुलिस को बुलाई है। और इसीलिए मैक्स जो है बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। द नोकिंग वॉज रिपीटेड, ठीक है। और जो नोकिंग हो रही थी वो रिपीटेड होने लगती है, बार बार होने लगती है। वॉट विल डू नाउ मैक्स? अब ऑजिबल जो है वो बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे मैक्स? अब तो पुलिस भी आ गई। ऑजिबल आस्क्ड, इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, द डोर इज अनलॉक, ठीक है। अब यहाँ जो है ऑजिबल बोलते हैं कि अगर हम जो नॉक्ड हो रहा है, डोर नॉक्ड हो रहा है, अगर हम आंसर नहीं करते हैं तो भी वो क्या करेंगे? अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो डोर है वो लॉक नहीं है, ठीक है। जो डोर है वो बंद नहीं है, क्योंकि हम पहले ही पढ़े थे कि जैसे ही उन्होंने ऑजिबल और फॉलोअर जो है अंदर आते हैं और वो प्रॉपर अच्छे से जो है डोर लॉक नहीं करते हैं, डोर बंद नहीं करते हैं और लाइट ऑन करते हैं, तैसे ही मैक्स उनको दिख जाता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि जो डोर है वो अनलॉक्ड है, वो खुली हुई है, और वो कभी भी जो है आ जाएंगे। अगर हमने आंसर नहीं किया का तो वो खुद ही अंदर आ जाएंगे। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उनको जो है बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगा तुमको सूट करने में, ठीक है। जैसे ही मतलब फॉलोअर जो है बोलना चाह रहे हैं कि जो मैक्स है, ठीक है, मैक्स है कि जो पुलिस है, दरवाजे पर पुलिस है, अगर हम आंसर नहीं भी करते हैं तो पुलिस खुद ही अंदर आ जाएगी, क्योंकि दरवाजा जो है अनलॉक्ड है, और वो तुमको जो है सूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टूवर्ड द विंडो, ठीक है। और जो मैक्स है उसका चेहरा एकदम से गुस्से से जो है एकदम ब्लैक पड़ गया है, और वो जो अपनी कदम जो है स्विफ्टली मतलब क्या होता है? तेजी से, ठीक है। तो वो अपने स्टेप्स जो है तेजी से विंडो की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब तेजी से पीछे 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 जो है अपने स्टेप को लेके जा रहा है विंडो की तरफ। ही swung a leg over the sill, सेंड देम अवे ही वॉन्ट, ठीक है। और उसके बाद वो जो है अपना एक पैर जो है वो खिड़की के उधर कर देता है, खिड़की के उस पार जो है अपना एक पैर लटका देता है, और वो बोलता है सेंड देम अवे, ठीक है, इनको जो है तुम वापस भेजो। ही वॉन्ट, ठीक है, वो वार्निंग देता है कि तुम इनको जो है वापस भेजो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, ठीक है, मैं जो हूँ बालकनी में वेट कर रहा हूँ और तुम जो है इनको वापस भेजो। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, ठीक है। नहीं तो मुझे जो है टेक माई चांस मतलब मुझे जो है रिस्क लेना पड़ेगा, और तुम लोगों को तुमको जो है शूट करना मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। तुम जो है जो पुलिस आई है, मैं बालकनी में जा रहा हूँ और जो पुलिस आई है इसको तुम वापस भेजो, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं शूट करना स्टार्ट कर दूंगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised. मिस्टर रॉसेबल, मिस्टर रॉसेबल, जो डोर नॉकिंग हो रहा था वो लगातार जो है बढ़ते ही जा रहा था, और भी आवाज में मिस्टर रॉसेबल, मिस्टर रॉसेबल। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑजेबल बैठे हुए हैं, ये एक आर्म चेयर है, और ये जो है फॉलोअर खड़े हुए हैं, और ये कौन है? मैक्स है, ठीक है। तो यहाँ ये एक विंडो है, ठीक है, ये विंडो के पास जो है वो खड़े हैं, और एक पैर जो है विंडो की दूसरी तरफ किए हुए हैं कि मैं बालकनी में, जैसा कि फॉलोअर, जैसा कि ऑजिबल ने बताया था कि इस विंडो के बाद जो है एक बालकनी है, ठीक है, जिसके बारे में मैक्स को बिल्कुल भी पता नहीं था। ये इस विंडो के बाद जो है एक बालकनी है, और यही जो मैक्स है वो क्या किया है कि अपने पैर को जो है, एक पैर को जो है वो खिड़की के उस तरफ रखा हुआ है और गन को पॉइंट किए हुए हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड दैट फैट मैन
एंड हिज गेस्ट, ठीक है। और वो जो अपनी बॉडी का ट्विस्ट किया हुआ है, मतलब एक पैर जो है वो खिड़की के बाहर है तो उसकी बॉडी जो है वो ट्विस्ट है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को जो है ट्विस्ट किया हुआ है और अपने गन से जो है वो उस फैट मैन, मतलब बोल सकते हैं ऑजिबल की तरफ है और फॉलोअर की तरफ है। हिज गेस्ट कौन है? फॉलोअर। द मैन एट द विंडो ग्रैब्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। और एक हाथ में जो है वो गन लिए हुए है और एक हाथ से जो है वो खिड़की को जो है पकड़े हुए है, मतलब सपोर्ट के लिए जो है उस एक हाथ को जो है खिड़की को पकड़ा हुआ है। देन ही swung his other leg up and over विंडो सिल, ठीक है। अब दूसरा पैर जो उसके बाद क्या करता है कि जो दूसरा पैर है वो भी विंडो सिल पर रख देता है, ठीक है। विंडो सिल क्या होता है? मान लीजिए खिड़की है, ठीक है। खिड़की के पास जो है एक विंडो सिल होती है, ठीक है। इस टाइप से जो है हॉरिजॉन्टल प्लेस होती है उसको बोलते हैं विंडो सिल, ठीक है। तो पहला अपना पैर रखा हुआ था, उसके बाद क्या करता है कि दूसरा पैर जो है उस विंडो सिल पर रख देता है। द डोर नॉब टर्न, ठीक है। द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली मैक्स pushed with his left hand to free himself from the seal and dropped to the balcony, ठीक है। अब जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है, ठीक है, डोर नॉब मतलब डोर नॉब टर्न, ठीक है। जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है स्विफ्टली मैक्स क्या करता है कि बहुत ही स्विफ्टली जो है तेजी से जो है वो अपने आप को पुश करता है, ठीक है। एक हाथ में उसका गन था और एक हाथ से जो है वो सहारे लिए मतलब पकड़े हुए था, ठीक है, खिड़की को। और वो क्या करता है कि अपने आप को जो है पुश करता है वहां से फ्री करने के लिए, लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, ठीक है। बैल्कनी में जो है कूदने के लिए अपने आप को जो है वहां से फ्री करता है। एंड देन ही हैज ड्रॉप्ड, ही स्क्रीम्ड वन श्रीली। और उसके बाद क्या होता है कि वहां से वो ड्रॉप करता है, वहां से वो जंप करता है और बहुत ही जो है एक ऊंची आवाज, श्रीली मतलब क्या होता है? हाई पिच, ठीक है। बहुत ही ऊंची आवाज में जो है, स्क्रीम मतलब चीखना या चिल्लाना, बहुत ही ऊंची आवाज में एक बार चीखने की आवाज आती है। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses, ठीक है। अब जैसे ही डोर खुलता है उसके बाद क्या है, एक वेटर खड़ा होता है एक बॉटल के साथ और 2 ग्लास के साथ ट्रे लिए हुए। Here is drink you order for when you return, ठीक है। और जो वेटर है वो बोलता है कि ये आपने जो ऑर्डर किया था, ये ड्रिंक जो आपने ऑर्डर किया था रिटर्न होते समय, ठीक है। व्हेन यू रिटर्न, जब आप रिटर्न हुए थे तो आपने ऑर्डर किया था वही आपको लेकर, वही जो है लेकर आया हुआ था वो। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डिफली अनक्रॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, ठीक है। और वो ऐसा बोलता है और क्या करता है, उस ट्रे को जो है टेबल पर रख देता है एंड डिफली अनक्रॉक, ठीक है। डिफली मतलब क्या होता है? आपने वेटर वगैरह को देखा होगा कि वो उनको जो है आदत होती है या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, बहुत ही स्मूथली तरीके से जो है उसको ढक्कन को जो है खोलते हैं, ठीक है। तो वो ढक्कन को खोलता है, द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, ठीक है, और रूम से जो है वो चला जाता है। वाइट फेस फॉलोअर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, ठीक है। अब ये सब जो है वो फॉलोवर देख रहा होता है तो वो वाइट फेस, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा वाइट फेस मतलब जो है आश्चर्य हो जाता, आश्चर्य रहता है, शौक में रहता है, वो तो ऑलरेडी शौक में रहता है। ऊपर से जो मैक्स ऑजिबल है वो बोलते हैं कि पुलिस हो गई, बट वहां पर कोई पुलिस नहीं होता है, वो एक वेटर होता है। तो ये सारी चीजें जो है देखकर इसका जो है फेस एकदम वाइट हो जाता है और वो बोलता है फॉलोअर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट, लेकिन मतलब हिचकिचाते हुए, ठीक है, जो फॉलोअर है वो हिचकिचाते हुए जो है वो बोलता है ही स्टामेड। स्टामेड मतलब क्या होता है? रुक रुक कर बोलना, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा शौक है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो जो है रुक रुक कर बोलता है लेकिन द पुलिस, लेकिन तो पुलिस आने वाली थी, तो ये वेटर कहां से आ गया? देयर वेर नो पुलिस ऑजिबल साइन ओनली हेनरी whom I was expecting, ठीक है। अब वहां पर जो है ऑजिबल बोलते हैं कि कोई भी वहां पर जो है कोई भी पुलिस नहीं था। ऑजिबल साइन मतलब क्या होता है? मतलब आह भरना, ठीक है। एक बोलते हैं ना, कोई भी इंसान अगर बोलता है तो बोलता है हाँ, मतलब वहां पर जो है कोई भी पुलिस नहीं था। ओनली हेनरी, ठीक है, सिर्फ हेनरी था जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मतलब यहाँ पर ऑजिबल बोलते हैं कि मुझे पता था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये कोई नहीं पुलिस नहीं होगी, वो हेनरी होगा। हेनरी कौन है? उस वेटर का नाम होगा।
बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी फॉलर बिगन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो फॉलर बोलता है कि लेकिन वो आदमी जो बालकनी में है, जो मैक्स है जो बालकनी में गया है, उसका क्या? नो सेड ऑजिबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज नो बालकनी। ठीक है, ऑजिबल बोलते हैं कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा, वो कभी भी रिटर्न नहीं होगा। जैसा कि तुम देख रहे हो माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। ठीक है, जैसा कि तुम देख रहे हो माई यंग फ्रेंड, वहां कोई भी बालकनी नहीं है। दैट मीन्स कि जो मैक्स है वो खिड़की के नीचे से जो है डायरेक्ट कहाँ गिरा है? नीचे। और इनका रूम कहाँ था? 6th फ्लोर पे था। ठीक है, टॉप फ्लोर पे था, 6th फ्लोर पे। और अगर कोई 6th फ्लोर से गिरेगा तो वो तो जिंदा नहीं होगा, मतलब कि वो जो मैक्स है वो अब जिंदा नहीं है, वो मर गया है। तो यही बोलते हैं ऑजिबल कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी बालकनी नहीं थी। जैसे में कि एक विंडो थी, ठीक है, और ये एक विंडो सील है। और जैसा कि ऑजिबल ने बताया था कि विंडो के बाद जो है एक बालकनी है, बट यहाँ पर जो है वो बालकनी नहीं होती है। दैट मीन्स कि जो मैक्स है वो यहाँ से अगर गिरा तो वो कहाँ गया होगा? डायरेक्ट नीचे, मतलब कि वो मर गया होगा। ठीक है, चलिए, तो स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट आर्थर। ठीक है, राइटर याद कर लीजिएगा आप, राइटर कौन थे? ऑथर, रॉबर्ट आर्थर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि आपको जो है स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और पूरी तरह से जो है समझ में आई होगी। तो आज का क्लास जो है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।